नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 14 मार्च सोमवार से लेकर 20 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस माह में बहुत बड़ा पर्व आने वाला है। जी हाँ, 17 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 18 मार्च को धुलंडी यानी रंगों की होली खेली जाएगी। 15 मार्च को प्रदोष व्रत और मीन संक्रांति आ रही है। वहीं 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जाएगा। तो ये विशेष रूप से इस सप्ताह में आने वाले त्यौहार हैं जो कि इस सप्ताह को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और सीधा जान लेते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल का हाल। परंतु आपको बता दूं, इस सप्ताह सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वे वर्तमान में कुंभ राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान है और 15 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब शुरू करते हैं हमारा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रह सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल रह सकती है। हालांकि आपकी माँ के साथ आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ रहेंगे, परंतु फिर भी थोड़ा सा वर्क प्लेस पर आपका डिस्ट्रैक्शन रहेगा, जिसकी वजह से आपके कार्य बाधित होंगे। बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग को भी थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। इस समय कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। थोड़ी विद्यार्थी वर्ग के लिए जो समस्याएं अब तक चल रही थी वो समस्याएं अब खत्म हो जाएगी। संतान की तरफ से चिंता आपकी दूर हो जाएगी। वहीं साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परंतु इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। डेली रूटीन की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। कर्ज की स्थितियों से यदि आप परेशान हैं तो इस समय अपना बजट देखकर जरूर चलें। विरोधी आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र भी रच सकते हैं, तो उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको शादी सगाई जैसे न्योते मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं वैवाहिक जीवन में आपको अपने लाइफ पार्टनर से फाइनेंशियली हेल्प मिलने की संभावना बनी हुई है। तो सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपने जीवन साथी के साथ आप भरपूर समय बिताएंगे और उनके साथ आप एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लू। शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। वर्क प्लेस पर भी कोई बड़ी उपलब्धि आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। नौकरी में इंक्रीमेंट की संभावना बनी हुई है। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इस समय बहुत मिली जुली घटनाओं के साथ आगे बढ़ेगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता उत्पन्न हो सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको धोखा मिल सकता है। थोड़ा सा अवायर रहें। इस समय वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है, परंतु बच्चे यदि आपके बराबर के हैं तो संतान से संबंधित कोई चिंता आपकी दूर हो जाएगी और बराबर के हैं तो आपके बिजनेस में आपको लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे। करियर में किसी भी प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां चल रही है तो अब वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मन चाहे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। हायर एजुकेशन की चिंता कर रहे छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और आपकी चिंता को दूर करने का रहेगा। वहीं अगर आपकी परीक्षा में कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रूटीन लाइफ आपकी चलती रहेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए ये समय उपलब्धि वाला रहने वाला है। वहीं व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ की परिस्थितियां भी अपने व्यापार में देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए
थोड़ा सा संभल कर रहने वाला है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी है, वरना आपका वीकेंड स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में ही खत्म हो जाएगा। ननिहाल से भरपूर लाभ प्राप्त होगा और ननिहाल जाकर अपने नाना नानी, मामा मामी और अपने कजन्स के साथ में एंजॉय करने का टाइम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पर आपको पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं इस समय आप समाज सेवा जैसे कार्यों में संलग्न रहेंगे। यदि पारिवारिक मुद्दे हैं तो घर के बड़ों की सहायता से वो मुद्दे भी अब आपके सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी, क्योंकि आप घर की महिलाओं के लिए कुछ गिफ्ट की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनेगी और वर्क प्लेस पर भी आपका काम बहुत सिस्टमैटिक ढंग से पूर्ण होता चला जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हुए सभी कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे, परंतु आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है और अचानक आए इस खर्च की वजह से आपका बजट भी बिगड़ सकता है। वहीं ये समय थोड़ा सा आपकी मिथ्या आपके ऊपर आरोप लगवा सकता है, मिथ्या बातों को आपके खिलाफ फैला सकता है और ये कार्य आपके राइवल्स ही करेंगे, आपके सहकर्मी करेंगे, जो कि आपके साथ काम करते हैं और आपकी ईर्ष्या से जलते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार के साथ आप इंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ इंजॉय करेंगे और कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में आप अपनी रुचि को दर्शाएंगे और वीकेंड पर ऐसे कार्यों से आप अपने मन को प्रसन्न चित्त करने का प्रयास करेंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन से भरी रह सकती है। हालांकि आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब में आपका महत्व बढ़ेगा, लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपका मन बहुत चंचल रहेगा। इस वजह से एक काम में न टिकने की वजह से काम अधूरे पड़े रह जाएंगे और कार्यों में डिसीजन पावर थोड़ी सी वीक होगी। इस समय आप अपने परिवार की सलाह किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में कर सकते हैं और उनकी सलाह से जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। हालांकि सप्ताह के मिड में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। वहीं भाई बहन और कजन्स के साथ ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। राजनीति के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे प्रकार से अपने पैर पसारते हुए यानी अपना प्रभाव छोड़ते हुए दिखाई देंगे। समाज में आपके कार्यों को सराहा जाएगा। वहीं इस समय आप अपनी हॉबी को भी थोड़ा सा समय देंगे और जो भी आपको कार्य अच्छा लगता है उस कार्य को करने में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी। अधिकारियों के द्वारा आपको कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं व्यापार में आप निरंतर उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई बड़ा ऑर्डर आपको व्यापार में हाथ लग सकता है। वहीं जो भी यात्राएं होगी वो आपके लिए सुखद और मंगलमय होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। पारिवारिक कलह के वातावरण से गुजरना पड़ेगा और परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी सी विपरीत है, इसीलिए शांत रहकर धैर्य के साथ अपने पारिवारिक मुद्दों को सुलझाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें, क्योंकि वो काम आपको नुकसान की स्थितियां दिलवा सकता है। दूरगामी यात्रा से आपको इस समय बचना चाहिए। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। अनर्गल खर्च आपके जीवन में आ सकते हैं और ये खर्च केवल आपके अपव्यय करने के कारण होंगे, इसीलिए थोड़ा सा अपव्यय की प्रवृत्ति त्यागें। यानी जो जरूरत की चीज आपको नहीं लेनी है, मन उस पर न अटकाएं और उस चीज को न खरीदें। थोड़ा सा अपना बजट देखकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभ की स्थितियां अपने जीवन में जरूर पाएंगे। तो थोड़ा सा बजट देखकर जरूर चलें। इस समय आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। गलत कार्यों में अपना मन न लगाएं, क्योंकि ऐसा धन आपको मुश्किल में डाल सकता है। आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जेल यात्रा का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अधिकारियों के साथ थोड़ा सा समन्वय बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़े। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा काम में कंफ्यूजन जरूर होगा, परंतु आपके अथक प्रयासों से आप अपने कार्यों को बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। रूटीन की लाइफ जो अब तक अव्यवस्थित चल रही थी वो थोड़ी सी सेट होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय आप पर क्रोध अधिक हावी रहेगा, इसीलिए अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा धैर्य के साथ में अपने कार्यों को करें और क्रोध पर नियंत्रण करके चलेंगे, तभी आप बैलेंस रहकर अपने डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे और लोगों के चहेते बन पाएंगे। वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। घर में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई केसेस अगर आपके चल रहे हैं तो उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा, अगर वो फैसला अभी आना है तो। और अगर कोई हियरिंग चल रही है या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य अटके हुए हैं तो वो कार्य भी अब निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए पराक्रम से भरा रहेगा और अपने रुचिकर कार्यों में आप वीकेंड को बिताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको प्रसन्नता की भी अनुभूति होगी और एक आत्मिक शांति भी मिलेगी। इस समय आप अपने मित्रों के साथ भी थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे और किसी पुराने स्पेशल मित्र से मुलाकात आपकी हो सकती है और वीकेंड आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि उस मुलाकात से आप अपनी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आई है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां रहेगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। किसी को उधार दे रखा है तो वो खुद आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और प्रसन्नता और अधिक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे और उसे क्रियान्वित भी करेंगे। वहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको प्रमोशन या फिर मनचाही ट्रांसफर मिल सकती है। वहीं ये समय सप्ताह का जो मिड है वो आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। थोड़ा बजट देखकर आपको जरूर चलना पड़ेगा, क्योंकि बजट अगर आपने देखकर नहीं चला तो लाभ की स्थितियां न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लाभ और खर्च दोनों ही बराबर हो जाएंगे। इस समय आपको कोई भी रिस्की काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। गलत कार्यों में यानी जुआ सट्टा या कोई भी ऐसे आपके अंदर कोई बुरी आदत है तो उस बुरे कार्य में आपको निवेश नहीं करना है। इस समय बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिलवा सकता है। वहीं विदेशों से आपको अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। कंफ्यूजन की स्थितियां जरूर रहेगी, इसीलिए वर्क प्लेस पर आप अपने बड़ों की सहायता या किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेकर डिसीजन लें, वरना आपके डिसीजन गलत निकल सकता है और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर डिसीजन लेने में ही समझदारी है। इस समय कोई इच्छा आपकी पूर्ण होने से आपका मन प्रसन्न चित रहेगा और सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी करेगा। कुटुंब के साथ मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप हिस्सा लेंगे और वहां भी आपका सम्मान होगा। वहीं कुटुंब में आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। इस समय आपका रौब, आपकी कीर्ति फैलती हुई दिखाई देगी।
इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन और शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा कामकाज की व्यस्तता से होगी, परंतु वीकेंड खत्म हो चुका है और वीक डे शुरू हुआ है, नया वीक शुरू हुआ है। तो अगर शुरुआत कामकाज से होती है तो भी आप एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। पिता का साथ भी आपको आपके कार्यों को पूर्ण करने में मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से आपके कार्यों में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। व्यापारी वर्ग अपने काम में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, यानी कुछ अमेंडमेंट करेंगे जिससे आपका काम प्रगति कर सके और निश्चित रूप से वीक के मिड में आपको इसके परिणाम भी सकारात्मक देखने को मिलेंगे। व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। व्यापार के विस्तार को बनाने की योजनाएं आप बनाते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस की प्लानिंग करेंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वहीं शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं इस समय अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित कर चलेंगे तो बैलेंस रहेंगे, वरना उधार लेने की स्थिति आ सकती है और उधार लेकर काम चलाने से आपको उस उधार को चुकाने में बहुत समय खत्म हो जाएगा, ग्रोथ रुक सी जाएगी। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने नौकरी में या कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों को साथ में लेकर चलना चाहिए। एकाग्रचित होकर और एकता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे तो आपके काम निश्चित रूप से सही समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे, वरना आप अकेले उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे जिससे अधिकारियों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। वीकेंड पर आप अपने घर वालों के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे और किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली है। इस समय लॉटरी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आप अगर डिजिटल करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस समय आप कर सकते हैं, पर सोच समझकर और अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि ये सब रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आपको सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। रुके और अटके सभी कार्य आपके इस समय निर्विघ्न पूर्ण होते चले जाएंगे। घर और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी इस समय आपकी हो सकती है। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही उचित बना हुआ है, आपकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखिए, व्यापारी वर्ग जो कि लगातार मेहनत करते चला जा रहा है, किसी एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर आप काम करते चले जा रहे हैं। आप अगर अपने काम में कुछ बदलाव लाएंगे तो वो प्रोजेक्ट जल्दी संपन्न होगा और उसमें अच्छा खासा लाभ भी आप वीक के मिड में प्राप्त करेंगे। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी मेहनत रंग लाएगी, अधिकारियों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों ही हासिल होने के योग इस समय बने हुए हैं। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से बाहर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने सामान का ध्यान रखें, क्योंकि सामान चोरी होने की संभावना भी बनी हुई है। इस समय यदि आपने किसी से उधार लिया है तो आप उसका उधार चुकाकर रिलैक्स फील करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको घर में रहकर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करना चाहिए। वहीं कुछ कार्य आज आपको वीकेंड पर अपने परिवार के लिए जरूर करने चाहिए, परिवार हित में करने चाहिए। पारिवारिक सदस्यों की मदद करके आप वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ अपनी बॉन्डिंग को और अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। रिस्की काम में हाथ डालने से बचें।
रोजमर्रा के रूटीन कार्यों को पूर्ण करें। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट न करें। इस समय अपने बुजुर्गों से पूछकर ही कोई कार्य को पूर्ण करें। कोई डिसीजन लेना है तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय घाटा हो सकता है, यानी लाभ की स्थितियां कम देखने को मिलेगी। थोड़ा सा निराशा आपको अपने कार्य से हो सकती है। वहीं जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि जानवरों से चोट भी लग सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। नए कार्यों की योजना और रूपरेखा आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां अपना खुद का कोई व्यवसाय व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने व्यापार को शुरू करने के लिए कुछ फंड्स अगर आप जुटा रहे हैं तो वो फंड्स आपको जरूर मिल जाएंगे। इस समय विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। वहीं व्यापारी वर्ग अपने काम में आ रही दिक्कतों को दूर करेंगे। विशेष रूप से सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। किसी बड़ी कंपनी के साथ में आपको काम करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आपने जिस काम में बहुत लंबे टाइम पहले इन्वेस्टमेंट किया था और सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा लाभ हो सकता है, उस कार्य में अब आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी और कोई शुभ समाचार आपको लाभ की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से मिल सकते हैं। वहीं इस समय आपको कुटुंब में भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। घर में मेहमानों का आवागमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी। शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग मिलेगा। अगर आप दोनों साथ में बिजनेस करते हैं तो निश्चित रूप से बिजनेस में भी अच्छे लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और अच्छी ग्रोथ करेंगे। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। वहीं जो कला से अपनी जीविका चलाते हैं यानी कलाकार हैं, उनके लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपकी मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं इस समय अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप और अधिक प्रगाढ़ होती हुई दिखाई देगी और आप एक सीरियस रिलेशनशिप में बनते हुए दिखाई देंगे, यानी रिलेशनशिप को विवाह तक ले जाने का प्रयास करेंगे और आपके पार्टनर से भी आपको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको कोई भी रिस्की काम से बचना चाहिए। दूरगामी यात्रा से बचें, क्योंकि यात्रा में एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। सामान चोरी हो सकता है, कोई दुर्घटना आपके साथ में घटित हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। इस समय ऐसे गुप्त शत्रु जो कि आपके आसपास ही हैं, आप उन्हें पहचान नहीं सकते, ऐसे शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे शत्रु आपके कार्य में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। वहीं ये समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का नहीं है, बल्कि सामान्य तरीके से जीवन जीने का है। भाग्य आपका साथ देगा और आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय आप धन कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा भी बनाते हुए दिखाई देंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। करियर में आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वीकेंड पर भी आपको काम मिल जाएगा। थोड़ा सा हेक्टिक आप जरूर रहेंगे, पर जो कार्य आपको विशेष रूप से सौंपा गया है उस कार्य को करने से आपके प्रगति के और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार के साथ आप इंजॉय करेंगे और कहीं बाहर परिवार के साथ में पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम आपका वीकेंड पर बन सकता है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य वीकेंड पर डावाडोल हो सकता है। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला। शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही
मिली जुली रहेगी। इस समय लापरवाही की तो नुकसान, और अगर आपने मेहनत की तो लाभ की स्थितियां आप अर्जित करेंगे। इस समय आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। वहीं गलत मित्रों की संगति से भी बचना है। गलत आदत अगर आप में है तो उसे त्याग दीजिए। ननिहाल से आपको आर्थिक मदद मिलने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, यानी आपको अपना लव मेट प्राप्त करना है या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता के भाव बने रहेंगे और आपके लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। व्यापार की स्थितियों को अनुकूल करने के हर संभव प्रयास आप करते हुए दिखाई देंगे। आपके लाभ का ग्रोथ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एक ब्रांड लेवल पर आप अपने व्यापार को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर अपने विरोधियों से रहना है। खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करना है। यदि आपने अपने कार्यों को किसी और पर डाला तो वो आपके कार्यों में नुकसान की स्थितियां ला सकता है। यात्रा में थोड़े से अपने सामान का ध्यान रखें। यात्राएं संपन्न जरूर होगी, परंतु अगर आपने सावधानी रखी तो वो यात्राएं आपके लिए मंगलमय साबित हो जाएगी। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से हो सकते हैं, परंतु मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट से भी थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में गुजरेगा और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। साहित्य सृजन से और लेखनी से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट और प्रसिद्धि जनता के साथ में हासिल होगी। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। इस समय कलाकारों को अच्छी प्रसिद्धि, मान सम्मान प्राप्त होगा। वहीं छात्रों के लिए समय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का रहेगा। आप पढ़ाई छोड़ अपने मौज मस्ती मनोरंजन में लगे रहेंगे, परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पढ़ाई को संपन्न करने के बाद आपको जो भी कार्य करने हैं उन कार्यों को संपन्न करें, परंतु आपको पहले अपनी पढ़ाई पूर्ण कर लेनी चाहिए। संतान की तरफ से आपकी चिंता इस समय दूर हो जाएगी और उसकी तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वहीं इस समय आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उस कार्य को एकाग्र चित्ता के साथ जरूर करें। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये समय सामान्य तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का रहेगा। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित रह सकते हैं। खासकर सर्दी, जुकाम और नेत्र से संबंधित विकारों में आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, तो ऐसे विकारों में थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ें। वहीं इस समय आपके विरोधी प्रबल हो सकते हैं और आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों को खुद संपन्न करें। ऐसे कार्यों को किसी और पर न डालें, वरना नुकसान अधिक हो सकता है। और रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में जो भी निर्णय लेना है उसमें भी आप सोच समझकर आगे बढ़ें। वहीं ये समय जीवन साथी से आपको पूरा सपोर्ट दिलवाएगा। वो आपके कार्यों में पूरा आपका सहयोग करते हुए नुकसान की स्थितियों से आपको बचाएंगे। वहीं आपकी कोई खोई हुई वस्तु इस समय पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। जो विवाह योग्य हो चुके हैं उनके लिए विवाह के संबंध इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे और दाम्पत्य जीवन का आप इस समय भरपूर सुख भी प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने वाला है। इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना है। बाहर जाते समय खुद ड्राइव करके ना जाएं। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा को संपन्न करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हो सके और अवॉइड कर सकें तो अवॉइड करें। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति भी सावधान रहना है। अपने घर परिवार के साथ रहकर आप उनके कार्यों में मदद करते हुए वीकेंड को खत्म कर सकते हैं। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम और शुभ अंक रहेगा 3।
तो ये था 14 मार्च से सोमवार से लेकर 20 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब होली का पर्व आ रहा है और होली के पर्व पर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। होलिका दहन की अग्नि बहुत ही पवित्र अग्नि होती है, इसलिए इसकी राख आप अपने घर ले आएं, उसकी 4 पोटली बनाएं और चारों कोनों में, अपने घर के जो चारों कोने हैं उन कोनों में उस राख की पोटलियों को रख दें। ये आपको साल भर रखे रहनी है। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी निकलेगी और एक पॉजिटिविटी पारिवारिक सदस्यों के बीच में आ जाएगी। वहीं अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो इस राख को उसके चारों तरफ छिड़क दें और उसका टीका उसके माथे पर जरूर लगाएं। इससे उसके स्वास्थ्य में आकस्मिक सुधार आपको देखने को मिलेगा। वहीं ये जो होली का पर्व है, इसमें की गई साधनाओं का विशेष फल प्राप्त होता है, इसीलिए होली की रात्रि पर आपको साधना जरूर करनी चाहिए। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उस मंत्र को सिद्ध करें, वरना आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे आपके रोगों का नाश होगा, क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। जीवन में आ रही बाधाएं आपके जीवन से खत्म होती हुई दिखाई देगी। होलिका के दिन आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। यदि शनि की दृष्टि से ग्रसित है या शनि की महादशा 7.5 ढैया आपको प्रभावित कर रही है और उसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं, तो काली उड़द की दान का अपनी सामर्थ्य अनुसार होली के दिन दान जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको होलिका दहन वाले दिन यानी 17 मार्च को करने हैं। इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। ये होली आपके लिए मंगलमय हो, सौभाग्य से भरी हुई हो, आपके सुखों से भरी हुई हो। जीवन में ऐसे ही रंग आपके बने रहे और आप जीवन का आनंद लेते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।